सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पेनाल्टी एंड कॉशन मनी पैनल के बारे में। पेनाल्टी एंड कॉशन मनी पैनल के थ्रू आप स्टूडेंट से कोई भी पेनाल्टी चार्ज करना हो, फीस के अलावा ये पेनाल्टी रहेगी। फीस की पेनाल्टी जो है वो हम फीस पैनल से ही लेंगे। इस पेनाल्टी से आप कोई भी अदर जो पेनाल्टी आपको स्टूडेंट के ऊपर चार्ज करनी है वो पेनाल्टी आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर कॉशन मनी जैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप स्टूडेंट से कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा लेते हैं, तो इस तरह की कोई भी कॉशन मनी आपको स्टूडेंट की मैनेज करना है तो वो आप इस पैनल के थ्रू करेंगे। पेनाल्टी आपको लेने के लिए सिंपली एक पेनाल्टी फॉर्म फिल करना होता है। पेनाल्टी फॉर्म में आपको जिस भी स्टूडेंट से पेनाल्टी लेनी है, लाइक मैंने इस स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर इनकी आईडी आ गई है। इसके बाद इनसे कितनी पेनाल्टी ले रहे हैं हम, वो अमाउंट हम यहाँ फिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर पेनाल्टी अमाउंट फिल कर दिया और यहाँ पर मैं रीजन ऐड कर देती हूँ कि मैं इनसे पेनाल्टी ये किस बात की ले रही हूँ। तो मैं पेनाल्टी रीजन ऐड कर देती हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से पेनाल्टी रीजन ऐड किया। रिमार्क अगर आप कुछ फिल करना चाहते हैं तो रिमार्क फिल कर देंगे। पेमेंट स्टेटस सेलेक्ट करेंगे आप, पेनाल्टी आपको रिसीव हुई है या फिर पे लेटर, वो पेनाल्टी बाद में देंगे। मैंने यहाँ से पेनाल्टी रिसीव का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मुझे रिसीव्ड हुई है तो पेमेंट मोड मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ कि किस पेमेंट मोड के थ्रू मुझे पेनाल्टी मिली है। यहाँ से मैंने पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लिया कैश, देन सबमिट। ये पेनाल्टी मुझे रिसीव हो गई है। यहाँ से मैंने पेनाल्टी इनकी ले ली है। डिटेल्स चेक करनी है तो मैं डिटेल चेक कर लेती हूँ। इसकी एंट्री हमारे लेजर में भी आ जाती है क्योंकि ये हमारे स्कूल की एक इनकम हो गई है। अब अगर मुझे ये पेनाल्टी की मैंने एंट्री की है और रिसीव नहीं हुई है, तो जो रिसीव नहीं होती है पेनाल्टी, उनकी जो लिस्ट होती है वो पेंडिंग पेमेंट पेनाल्टी में आ जाती है। अब अगर मैं एक एंट्री करूंगी जिसकी मुझे पेनाल्टी रिसीव नहीं होगी तो वो इस लिस्ट में आ जाएगी, और जो पेनाल्टी मुझे रिसीव हो गई है वो इस लिस्ट में मुझे शो होगी। एक एंट्री मैं यहाँ पर कर देती हूँ, दिस वन। पेनाल्टी अमाउंट मैंने यहाँ पर सेट कर दिया और रीजन यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ, जो भी आपको रीजन ऐड करना है। रिमार्क में आपको जो भी फिल करना है, और यहाँ पर पेमेंट स्टेटस रहेगा पे लेटर का, अभी क्योंकि मुझे पेनाल्टी मिली ही नहीं है। देन सबमिट। यहाँ पर इनकी एंट्री आ गई है। पेमेंट इन्फो नहीं आएगा बिकॉज अभी अमाउंट रिसीव ही नहीं हुआ है, और इनका पेंडिंग में नेम आ जाएगा। ये इनका पेंडिंग में नेम आ रहा है। अब बाद में अगर मुझे इनकी पेनाल्टी आती है मेरे पास, अब मुझे बाद में पे करना है तो मुझे दोबारा से एंट्री नहीं करनी है। वहां पर पेंडिंग में ही इनका एक पे का ऑप्शन आएगा। मैं पे पर जाऊंगी और यहाँ से इनका पेमेंट मोड बस मुझे सिलेक्ट करना है। पेनाल्टी ऑटो ही इनकी सेट है पहले से ही, बस यहाँ इनका मुझे पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है, तो यहाँ से इनकी पेनाल्टी ऐड हो जाएगी। इस तरह से मुझे इनकी पेनाल्टी ऐड करनी है। अब इसके अदर हैंड अगर आप स्टूडेंट से कोई भी कॉशन मनी रिसीव करते हैं तो कॉशन मनी आपको इस तरह से ऐड करनी है। कॉशन मनी ऐड पर आएंगे, स्टूडेंट का नेम सर्च करेंगे। नेम सर्च करने के बाद आप कॉशन मनी अमाउंट कितना लेते हैं वो अमाउंट यहाँ से आप फिल करेंगे। डेट टुडे की डिफॉल्ट में रहेगी। कॉशन मनी रिमार्क कुछ ऐड करना है तो ऐड कीजिए, और यहाँ से पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे, देन सबमिट। ये सबमिट हो गया है। अब ये डिटेल का ऑप्शन है आपके पास, रिफंड का ऑप्शन है और डिलीट का। वैसे तो कॉशन मनी जनरली रिफंड नहीं होती है, अदरवाइज अगर आप किसी कंडीशन में रिफंड करते हैं तो यहाँ पर रिफंड का ऑप्शन है, तो आप रिफंड पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आप स्टूडेंट को कॉशन मनी उनकी रिफंड कर सकते हैं। इतना इनकी कॉशन मनी आपने रिसीव की थी। और रिफंड पेमेंट मोड क्या रहेगा, कैश, और सिलेक्ट करेंगे, देन सबमिट। तो ये कॉशन मनी रिफंड लिस्ट में आ जाएगा इस बच्चे का नेम। अगर डिलीट करना है यहाँ से तो हम डिलीट कर देंगे, तो कॉशन मनी एड लिस्ट में ही रहेगा। तो ये आपका था कॉशन मनी एंड पेनाल्टी वाला ऑप्शन, जहां से आपको प्रॉपर पेनाल्टी कैसे लेनी है, फीस के अलावा जो भी आपकी पेनाल्टी होगी वो, और कॉशन मनी आपको किस तरह से रिसीव करनी है, और अगर किसी स्टूडेंट को आप रिफंड करते हैं तो आपको रिफंड कैसे करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।